सोचिए कि आज आप सुबह सोकर उठे हैं, लेकिन उठने के बाद आपको कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही आपको अपनी यूजुअल एनर्जी एक्सपीरियंस हो रही है। मन भी कुछ बुझा-बुझा सा रह रहा है। अगर ये अनुभव किसी व्यक्ति को कभी-कभी होता है, तो शायद इस अनुभव को अनयूजुअल नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में ये एक्सपीरियंस डे टू डे बेसिस पर रोज होने लग जाता है। और अगर ये चीज़ें 10-15 दिन तक परसिस्ट करने लग जाएं, तो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाने की संभावना है। दरअसल डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो कि मानसिक स्वास्थ्य में होने वाला सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। क्योंकि आप सभी लोग इस टर्म को लगभग रोज कहीं न कहीं सुनते होंगे। आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा, कोई सामान्य चीज़ें भी आजकल होती हैं तो लोग कहने लग जाते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। लेकिन हम लोग मन में होने वाले सामान्य बदलावों को डिप्रेशन नहीं कहते। हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन के इमोशंस में बदलाव महसूस करता है। हम सभी कभी खुश महसूस कर रहे होते हैं, कभी दुखी महसूस कर रहे होते हैं, कभी क्रोधित, कभी निराश, कभी हताश, कभी जेलस। तो इस तरह की जो सामान्य भावनाओं के परिवर्तन हैं वो नॉर्मल हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लगातार हताशा और निराशा महसूस करता रहे और वो चीज़ें लगभग 10-15 दिनों तक परसिस्ट करें, तो फिर उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम सैड हैं तो सैडनेस ही डिप्रेशन है? तो ये जानने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन जो शब्द है वो एक मानसिक बीमारी की पहचान के लिए डिसाइड किया गया है। तो जब मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो डिप्रेशन केवल सैडनेस से डिफाइंड नहीं होता। जब अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन नामक मानसिक रोग है तो उसको सैडनेस तो है ही, लेकिन सैडनेस के साथ में वो अपनी एनर्जीज लो फील कर रहा है, लगातार उसे थकान बनी रहती है। साथ में उसे इंटरेस्ट और प्लेजर में भी एक सिग्निफिकेंट डेफिसिट मालूम पड़ता है। मतलब कि सामान्य तौर पर जो चीज़ों में उसे रुचि आती थी, जिन चीज़ों में उसे मज़ा आता था, वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई हैं और इंसान के जीवन में सामान्य उत्साह नहीं महसूस होता। जब इस तरह की चीज़ें लगातार लंबे समय तक बनी रहती हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाने की संभावना है। और कोई भी डॉक्टर उस व्यक्ति से बातचीत करके उसके लक्षणों को समझ के ये डिसाइड कर सकता है कि व्यक्ति को डिप्रेशन है या फिर ये लक्षण किसी और तरह की मनोदशा अन्यथा शारीरिक समस्या से पैदा हो रहे हैं।